हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंडाइसेस के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज का वीडियो जो है उसी का कंटिन्यूटी है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका लेवल लास्ट वीडियो कंपैरिजन में थोड़ा एक स्टेप ऊपर हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज के लिस्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन 9 टू द पावर n 3 स्क्वायर 3 टू द पावर n। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करें, सबको पहले 3 के पावर में लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 9 टू द पावर n। अच्छा सर ये दिख नहीं रहा कलर, येलो से करते हैं। 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 टू दी पावर n 3 टू द पावर 3 m, यहाँ पे n यहाँ पे m है, इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, पहला काम क्या करें, सबको 3 के पावर में लिख लेंगे। 9 3 और 27 सब 3 का पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n, ये 3 का स्क्वायर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। एक 2 है, ध्यान रखिए, बाकी सारा 3 है, एक 2 है यहाँ पे। 1/27, इसको भी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा फाइंड क्या करना, n माइनस m, मतलब दोनों का वैल्यू हमें पता करना। यहाँ से देखिए कॉमन लेते हैं तो ये सारा ऐड हो जाएगा, जब इंटू साइन हो बीच में तो पावर ऐड होता है। तो 3 टू द पावर 2n प्लस n 3n और प्लस 2 और माइनस 3 टू द पावर 3n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर, ये तो 2 है कुछ नहीं कर सकते, 3 टू द पावर 3m लिख लीजिए और इंटू 2 टू द पावर 3, जैसे वैसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, इसको 3 का पावर 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ कॉमन आएगा। देखिए बीच में अगर इंटू या डिवाइड, इंटू में आप ऐड करते पावर को, डिवाइड में माइनस करते, लेकिन प्लस या माइनस साइन हो तो हम लोग कॉमन लेते हैं वहां से। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 का पावर 3n, यहाँ पे भी है 3 टू द पावर 3n कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा या 9 लिख लीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1। यहाँ पे 3 टू द पावर 3m है इंटू 2 का पावर 3 8 इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3। अब देखिए दोनों कैंसिल है, 9 माइनस 1 8, ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 टू द पावर 3n बाई 3 टू द पावर 3m इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3m, ये ऐड हो जाएगा पावर 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3m। अब इंडाइसेस का रूल जानते हैं हम लोग, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, मतलब 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 3m। तो लिख सकते हैं 3n माइनस 3m इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस m इक्वल्स टू -1। हमें क्या फाइंड करना था, n माइनस m ही फाइंड करना था शायद, या m माइनस n, देख लीजिए कंफ्यूज नहीं करना, n माइनस m, तो n माइनस m -1 होगा। ठीक है, 1 भी ऑप्शन में दिया था, गलती से क्या होता है बहुत बार हम लोग यहाँ पे m माइनस n निकाल लेते हैं, n माइनस m इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 6/2√3 माइनस √6 बाई। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके, एक तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए पूरा, एक ये तरीका होता है, दूसरा जहां रूट दिखे रैशनलाइज, तो मेरे को रैशनलाइज ज्यादा इजी लगता है, चलिए हम रैशनलाइज करके करते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों को रैशनलाइज करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो क्या लिखेंगे, 6/2√3 माइनस √6 इंटू 2√3 प्लस √6 2√3 प्लस √6 प्लस √6/√3 प्लस √2 इंटू माइनस हो जाएगा √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। ठीक है, प्लस 4√3 √2 माइनस √6 इंटू √2 माइनस प्लस √6/√2 प्लस √6। बहुत ध्यान से रैशनलाइज करना, कहीं भी एक आपने अगर प्लस या माइनस साइन लिख लिया पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, √6/2√3 माइनस √6, यहाँ पे प्लस साइन, √6/√3 प्लस √2 माइनस माइनस 4√3/√2 माइनस √6 √2 प्लस √, हाँ सही है। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, 6
2√3 प्लस √6, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर 4 3 = 12 माइनस बी स्क्वायर 6 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √2 a माइनस बी 3 माइनस 1 प्लस 4√3 √2 प्लस √6, इसको इंटू कर ही लेते हैं हम लोग इस स्टेप में। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, ठीक है 6 माइनस 2 नहीं लिख देना। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसको इंटू करते हैं, 6 2 = 12, 12√3 और यहाँ पे 6√6 ये प्लस और नीचे क्या आ जाएगा 6 प्लस √6 इंटू √3 √18 माइनस √12 बाई 2 नहीं सॉरी 3 माइनस 2 होगा यहाँ पे, देखिए 3 माइनस 2 होना चाहिए। सब बहुत कॉमन गलती है सर्ट्स के क्वेश्चन में, ये सब गलती बहुत कॉमन है। 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 होगा, ठीक है 4√3 इंटू 4√6 हो जाएगा प्लस 4√18 और बाई -4। आप इसको +4 करके इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है इस माइनस साइन को हटा के इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए जो कैंसिल हो कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 6 कॉमन लेके कट कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर 6 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2√3 प्लस √6, ये 6 कट गया, ठीक है हम काट के नहीं दिखा। 6 कॉमन लेंगे 2√3 प्लस √6, 6 कॉमन लेंगे कट जाएगा प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा जो भी ऐसा देखिए √18 आपको इधर √18 मिलेगा हो सकता है, लेकिन 4√18 कट जाए तो अच्छा है, तो इसको नहीं करते। 12 रूट कहीं दिख नहीं रहा, इसको मिक्सर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। √18 को नहीं करेंगे चलेगा क्योंकि नेगेटिव से कट जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पता चल रहा तो सबको मिक्सर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे 3√2 माइनस इसको लिखेंगे 2√3, हाँ ठीक है 3 ये आ जाएगा √18 मतलब 3√2 सही था। ये आ जाएगा 2√3 माइनस ये 4 कट कर सकते हैं, यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 कट हो जाएगा, ठीक है तो क्या आएगा -√6 और ये भी माइनस हो जाएगा -√18। अच्छा इसको मिक्सर्स में अगर लिखेंगे √6 को तो कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। ये काम बहुत ध्यान से करना है, एक भी गलती हुआ सारा आपका आंसर ही मैच नहीं गया। 4√18 4 कट गया, √18 3√2 और ये 4 कट गया, √6 बचा। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये 2√3 ये 2√3 कैंसिल, ठीक है ये √6 ये √6 कैंसिल, ये 3√2 पॉजिटिव ये 3√2 में पूरा कट गया, = 0। देखिए तो ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन ये जो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ध्यान से करना होता है। एक मिस्टेक ही है आंसर ही मैच नहीं करेगा। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y = 13 - 2√6 ये फाइंड करना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक तो y का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू सब जगह पर पुट कर देंगे, y² निकाल लेंगे फिर 26y निकाल लेंगे फिर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप सोचिए y का वैल्यू दिया, एक बार आपको y² निकालना फिर 26y निकालेंगे फिर 140, वो भी एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन है y = 13 - 2√6, ठीक है हमें लाना क्या y² - 26y प्लस कोई एक नंबर है y² - 26y। अच्छा इसको अगर हम लोग ये देखिए 13 है, 13 से 26 एक काम करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, y² - 26y प्लस 140 निकालना ना। तो हम लोग अगर रूट को एक तरफ रखें तो फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करने में यहाँ से भी कर सकते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो एक तरफ y एक तरफ नंबर है, लेकिन रूट को अगर एक तरफ रखें 2√6 = 13 माइनस y, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करना इजी होगा, लेकिन y हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको लिख लीजिए y - 13 = -2√6। अच्छा माइनस करे प्लस करे स्क्वायर करे तो पॉजिटिव। अब देखिए इसके बाद स्क्वायर करना बहुत इजी होगा, y - 13 यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, y - 13 = ये स्टेप का जरूरत नहीं था, y - 13 = -2√6। फायदा क्या होगा बता रहे, इसको जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे a² y² b² 2ab जब करेंगे 2 × y × 13 26 ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो बहुत जो आपका लंबा इक्वेशन बना था इजीली सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए, a² y² प्लस b²
169 माइनस 2ab 26y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का 6 4 जा 24, ये 6 और ये 2 का स्क्वायर 4 24 पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो। अब हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, देखिए दो ही लाइन में आंसर आ गया माइनस 26y, और ये इधर आ जाएगा प्लस 169 माइनस 24 145 इक्वल टू 0। अब देखते हैं पूछा क्या, ये तो ऑब्वियसली नहीं पूछा, पूछा क्या वाई, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 26y आ गया डायरेक्ट, प्लस 140 इसका वैल्यू पूछ रहा। चलिए हम लोग 145 माइनस कर देते दोनों तरफ 5, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस दोनों तरफ अगर हम 5 ऐसे माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, प्लस 140 इक्वल टू -5, यही तो पूछा है, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 26y प्लस 140, इसी का वैल्यू तो पूछ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा -5, क्या किया हम दोनों तरफ 5 माइनस कर दिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था जो सॉल्व करेंगे, हम बताए थे y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर, वो लेंथी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए -5, हालांकि यहाँ पे -5 दिया नहीं है, 5 दिया, इसका आंसर -5 होना चाहिए, मिसप्रिंट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर -5 होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, -5 होना चाहिए आंसर। गिवन था y इक्वल टू 13 माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 13 इक्वल टू माइनस 2 रूट 6, इसके बाद जब स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 24, ये तो सही है, हाँ सही है। तो वाई स्क्वायर माइनस 26y और इधर आके 145 इक्वल टू 0, दोनों तरफ माइनस, ये आंसर सही है, -5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 5 लिखा, मिसप्रिंट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कहीं मैंने गलती किया सॉल्व करके कमेंट में बताइए अगर कुछ गलती हुआ तो। ठीक है, क्या लिखकर फाइंड m प्लस n वेयर 2/5 टू द पावर 5 2 टू द पावर -5 by 10 to the 5 इक्वल टू m। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं बाई 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर -5 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। 2 का सारा पावर एक तरफ कर लेते हैं और 2 से इसको इक्वेट कर देते हैं, तो 2 टू द पावर यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू, अच्छा ये तो कट जाएगा 2 का, इसको जब ऐड करेंगे देखिए ये पावर जब 5 माइनस 5 हो गई तो 0 हो गया, नीचे 5 टू द पावर 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये तो 0 हो गया, कोई भी चीज़ का पावर 0 1, बाकी सबको ऊपर लेके जाते हैं, तो 5 का पावर 5 का पावर ये हो गया 10, ऊपर जाएगा तो -10 इंटू 2 टू द पावर -5 इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये 5 टू द पावर 5 5 10, ऊपर जाएगा तो -10 और ये 2 टू द पावर -5, ये तो कट गया, 2 का पावर 0 मतलब 1, तो इक्वेट कर दीजिए इसको इससे और इसको इससे, तो m इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 2 का पावर -5 इक्वल टू 2 टू द पावर m, तो m इक्वल टू -5, 5 टू द पावर -10 इक्वल टू 5 टू द पावर n, n इक्वल टू -10। पूछा क्या, m क्या पूछा, m प्लस n, ऐड कर दीजिए -5 -10 इक्वल टू -15, तो इसका आंसर -15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, गिवन है वैल्यू ऑफ एक्स और फाइंड करना रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो देखिए एक्स से रूट एक्स कैसे निकालना, ये कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। रूट एक्स दिया तो एक्स निकाल सकते हैं इजिली, लेकिन अगर एक्स गिवन वहां से रूट एक्स फाइंड करना तो वो कॉन्सेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं देखिए, हम इस क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू गिवन है 3 प्लस रूट 8, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे आपको पता 49 का रूट 7 होता है, 36 का रूट 6 होता है। क्यों पता है, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है इसीलिए, और 36 6 का स्क्वायर है, इसलिए इसका रूट हमको पता 6 होगा। लेकिन 48 का रूट, आप बोले रूट 48, क्योंकि वो रूट 48 का स्क्वायर है, तो एग्जैक्टली नंबर आप नहीं बता पाएंगे। होता है क्या, कोई नंबर अगर जैसे इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख ले तो स्क्वायर का साइन हटा देंगे तो रूट हो जाएगा। तो कैसे करते, देखिए कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे देखना आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस साइन है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ से मिल जाएगा 2ab। तो देखिए 2ab इक्वल टू √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो 2 काट गया। ab इक्वल टू √2, तो a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू √2, लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए बड़ा वाला नंबर को पहले लिखे। प्लस में तो दिक्कत नहीं करे, माइनस में दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए a इक्वल टू √2, b इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट अलग से बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 3 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 2√2, ये x का वैल्यू है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए x इक्वल टू दिस है, रूट x क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 होगा, तो ऐसे हम लोग रूट x निकालते हैं। अगर हमारे पास x गिवन है ना तो हम लोग रूट x ऐसे निकालते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं, रूट x तो निकल गया, हम लोग फाइंड क्या करना है, रूट x प्लस 1/√x। अब 1/√x निकाल लेते हैं, 1/√x क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1, फिर से वही करेंगे रैशनलाइज, √2 माइनस 1/√2 माइनस 1, तो ऊपर तो √2 माइनस 1 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये √2 माइनस 1 आ गया। हमें फाइंड क्या करना था, रूट x प्लस 1/√x इक्वल टू √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया इक्वल टू 2√2। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हम लोग आंसर क्या आ गया 2√2। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये इंडाइसेस के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडाइसेस के क्वेश्चन पास्ट ईयर कैट से सॉल्व करेंगे, जो पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।